डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम बीए प्रथम वर्ष HND MJ 102 हिंदी उपन्यास के तहत त्यागपत्र उपन्यास की इकाई 6 भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। आपने इसके पहले की 4 इकाइयों में लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, देशकाल एवं वातावरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप भाषा के अर्थ एवं स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जैनेन्द्र के भाषा कौशल्य को समझ सकेंगे, त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली का विवेचन कर सकेंगे, जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र की भाषा शैली की विशेषताओं को जान सकेंगे। यह स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उत्पन्न होना निश्चित है कि भाषा शैली क्या होती है। भाषा शैली उपन्यास का एक तत्व होता है जिसके अंतर्गत कथाकार द्वारा प्रयुक्त भाषा का विस्तृत विवेचन किया जाता है। आइए हम भाषा शैली के संबंध में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा शैली वस्तुतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और शैली। भाषा के अंतर्गत भाषिक इकाइयों की चर्चा की जाएगी, वहीं शैली के अंतर्गत कथाकार द्वारा प्रयुक्त शैली का विवेचन किया जाएगा। किसी भी उपन्यास की तात्विक दृष्टि से समीक्षा के संदर्भ में भाषा शैली भी एक तत्व के रूप में है। अतः प्रस्तुत उपन्यास की भाषा शैली के संबंध में पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है। इस वजह से त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली का विवेचन व संबंधित समझ को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार का अपना विशिष्ट भाषा प्रयोग और शैली होती है। अतः रचनाकार के भाषा कौशल्य को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम भाषा के अर्थ एवं स्वरूप को समझते हैं। पहले भाषा का अर्थ। भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। सरल शब्दों में भाषा मनुष्य की भाव अभिव्यक्ति और संप्रेषण का साधन है और भाषा का स्वरूप उसके संरचनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक पक्षों को दर्शाता है। अब हम भाषा के प्रमुख स्वरूप को देखते हैं। भाषा के स्वरूप निम्नलिखित हैं। भाषा सामाजिक होती है। भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज के विकास के साथ बदलती रहती है। भाषा ध्वन्यात्मक होती है। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। पहले भाषा बोली जाती है, बाद में लिखी जाती है। भाषा नियमबद्ध होती है। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं जिनके अनुसार उसका प्रयोग होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। समय, स्थान और समाज के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है। भाषा सांकेतिक होती है। शब्द और उनके अर्थ के बीच में संकेतात्मक संबंध होता है। भाषा अभिव्यक्ति परक होती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव, विचार और संवेदनाएं व्यक्त करता है। भाषा सीखने योग्य होती है। भाषा जन्मजात नहीं होती, बल्कि अभ्यास और वातावरण से सीखी जाती है।
भाषा वह रचनात्मक माध्यम है जिससे रचनाकार अपने जीवनगत अनुभवों को कथानक के कलेवर में सहज संप्रेष्य करने का प्रयास करता है। भाषा वस्तुतः विचारों एवं भावों को पाठक तक पहुंचाने का कार्य करती है। रचनाकार का व्यक्तिगत अनुभव एवं रुचि उसके भाषा प्रयोग को निर्धारित करती है। भाषा के द्वारा रचनाकार अपने लेखन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। कथानक पात्र परिवेश के अनुकूल भाषा अपनी सार्थकता प्राप्त करती है। अप्रासंगिक भाषा अपने कथ्य को पाठक तक पहुंचाने में असफल सिद्ध होती है। अतः रचनाकार प्रसंगानुकूल भाषा के अनायास प्रयोग को महत्व देता है। प्रसंग एवं काल के अनुरूप भाषा में क्लिष्टता अथवा सरलता दृष्टिगत होती है। जहाँ कवि की भाषा सांकेतिकता को लिए होती है, वहीं कथाकार के लिए भाषा प्रयोग की अनेक संभावनाएं होती हैं। कथाकार अपने विचारों, भावों, दर्शन आदि को व्यक्त करने के लिए भाषा को ही अपनाता है। भाषा का समर्थ प्रयोग रचनाकार की कृति को महत्व प्रदान करता है। प्रभावी भाषा पाठकीय चेतना को गहराई तक प्रभावित करती है एवं वह कथ्य को लेखक के उद्देश्य को आत्मसात कर पाने में समर्थ होता है। भाषा शैली सरस, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। वातावरण की अनुभूति का ध्यान रखना तो आवश्यक है ही। भाषा ऐसी हो जो वस्तु, पात्र और चरित्र तथा कथा वस्तु के लक्ष्य को भली प्रकार व्यक्त कर सके। सजीवता और व्यवहारिकता उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भाषा में प्रसंगानुकूल शब्दों, वाक्यों, मुहावरों आदि का ध्यान पूर्वक प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास की भाषा उसके कथानक पर निर्भर करती है। कथानक के परिवेश, पात्र आदि भाषा को निर्धारित करते हैं। समसामयिक कथानकों के अनुरूप भाषा समसामयिक जीवन की भाषा होगी। प्राचीन परिवेश के कथानकों को भाषा में वर्गानुसार उच्च व अन्य वर्ग के पात्रों की भाषा होगी। पात्रगत अंतर के कारण भाषागत अंतर भी सहज दृष्टिगत होता है। रचनाकार की कुशलता उसके भाषा प्रयोग में ही निहित होती है। उच्च वर्ग के पात्रों की भाषा में परिनिष्ठता अधिक होगी तो निम्न वर्ग के पात्रों की भाषा में उनके परिवेश के अनुसार देशज शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा का प्रयोग दृष्टिगत होगा। मुस्लिम कथानकों अथवा परिवेश के पात्रों की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता सहज रूप में रेखांकित की जा सकती है। कथानक की जटिलता व सरलता भी भाषा को प्रभावित करती है। सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की भाषा प्रतीकात्मक अधिक होगी, उसमें दार्शनिकता का पुट अधिक होगा। इसके विपरीत स्थूल कथानकों की भाषा स्थूल होगी। भाषा मुख्यतः कथानक पर आधारित होती है। कथा भाषा की दृष्टि से हम हिंदी उपन्यास परंपरा का अवलोकन करें तो पाते हैं कि काल सापेक्ष कथानकों में विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ है और उसी के अनुरूप उपन्यास के शिल्प में भी परिवर्तन हुआ है और रचनाकारों ने अपनी कथ्य अभिव्यक्ति का अपना नया मुहावरा गढ़ा है। जैसे जैसे जीवन जटिल होने लगा वैसे वैसे ही अभिव्यक्ति के स्वरूप में भी रचनाकारों ने विकास किया है। अभिव्यक्ति सरल से जटिल अथवा सूक्ष्म होने लगी है। इस प्रकार रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट लेखन शैली का विकास किया और अभिव्यक्ति को विशिष्ट बनाया है। प्रेमचंद के बाद उपन्यास परंपरा में जैनेन्द्र अपनी विशिष्ट एवं नई धारा के उपन्यास लेखन के लिए जाने गए हैं। जैनेन्द्र ने रचना शिल्प को नई दिशा प्रदान की। पूर्व के भाषा एवं शिल्प को अस्वीकार करते हुए अंतर मन की अभिव्यक्ति के अनुकूल
विशिष्ट कथा भाषा का निर्माण किया, जिसे जैनेन्द्रीय भाषा भी कहा गया है। या हम उसे कह सकते हैं कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि मानव जीवन की आत्मा है। इसके बिना समाज, संस्कृति और ज्ञान का विकास संभव नहीं है। भाषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। अब हम समझते हैं शैली का अर्थ। तो शैली साहित्यिक अभिव्यक्ति का वह विशेष ढंग है जिसके माध्यम से लेखक या कवि अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। यह लेखक की व्यक्तिगत पहचान को प्रकट करती है। सरल शब्दों में भावों को व्यक्त करने की विशिष्ट पद्धति को हम शैली कहते हैं। अब हम विद्वानों द्वारा परिभाषित शैली के अर्थ एवं स्वरूप की बात करेंगे। शैली का स्वरूप तो उसके भाषिक, भावात्मक और कलात्मक पक्षों से निर्मित होता है। शैली शब्द का विविध अर्थों में प्रयोग होता है। स्थान और काल भेद के साथ साथ इस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भी अपनी तरह से इस शब्द को परिभाषित किया है। हिंदी में हम जिस शैली शब्द का प्रयोग करते हैं वह मोटे रूप से दो शब्दों अंग्रेजी के स्टाइल और रीति से, संस्कृत के रीति से संबंध रखता है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने शैली को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए शैली के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। इन परिभाषाओं के अनुसार शैली की व्याप्ति स्वभाव, चरित्र, आचरण तक में स्वीकार की गई है। शैली की प्राचीन और अर्वाचीन परिभाषाओं में शैली की व्याप्ति के बारे में भिन्न भिन्न मत है। प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश के अनुसार शैली शब्द का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपेक्षा रचना कौशल की विशिष्टता से अधिक है। इसके अनुसार शैली का अर्थ चाल, रीति, प्रणाली, वाक्य रचना की विशिष्टता आदि है। डॉक्टर नगेंद्र इस संबंध में लिखते हैं, जिस प्रकार स्वभाव की अभिव्यक्ति का मार्ग रीति है, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति पद्धति शैली भी है। अतः स्पष्ट है कि शैली का संबंध कथाकार के व्यक्तित्व के साथ साथ भाव अभिव्यक्ति एवं भाषा के विशेष परिधान से है। प्रत्येक कथाकार का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है या होना चाहिए। उसी प्रकार उसकी एक स्वतंत्र शैली भी होती है अथवा होना अनिवार्य है। यह उसके विचार, भाव, कल्पना, संस्कार, स्वभाव, प्रतिभा और जीवन दृष्टि के अनुरूप अभिव्यक्ति पाती है। रचनाकार कोई हो, रचना किसी भी विधा की हो, उसका माध्यम शब्द और अर्थ का समुच्चय ही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा अलग है, किंतु उसका रचनात्मक स्वरूप साहित्य में ही, खासकर उपन्यास में दिखलाई पड़ता है। भाषा के इस रचनात्मक स्वरूप का अलग अलग रचनाकार अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। वह भाषा की सभी संभावनाओं का जो चयन, विचलन, प्रशाखन आदि में व्यक्त होती हैं, प्रयोग कर लेना चाहते हैं। किसी रचनाकार के द्वारा भाषा का रचनात्मक प्रयोग उसकी पहचान बनता है। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को पढ़कर हम तुरंत ये पहचान जाते हैं कि ये द्विवेदी जी का ही उपन्यास है या उन्हीं की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा, शिवानी आदि की रचनाओं को पढ़कर भी उन्हें हम पृथक पृथक पहचाना जा सकता है। किसी भी रचनाकार की भाषा शिल्प की पहचान कराने वाला तत्व ही उसकी शैली है। इस दृष्टि से शैली रचनाकार की पहचान है। शैली वह तत्व है जो एक व्यक्ति के लेखन को दूसरे के लेखन से भिन्न बना देता है। वह लेखक के विचारों की वेशभूषा नहीं, शरीर में त्वचा की तरह अभिन्न है। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। लेखक की विद्वता, लेखक का जीवन दर्शन आदि भाषा की विशेष शैली में प्रतिफलित
होती है। अब हम इसके प्रमुख तत्वों को देखते हैं। शैली के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व परकता शैली। लेखक के व्यक्तित्व, सोच और दृष्टिकोण को दर्शाती है। भाषा चयन तो शब्दावली, मुहावरों और वाक्य रचना का चयन शैली को विशेष बनाता है। भाव प्रधानता, भावों की तीव्रता और प्रस्तुति शैली का मुख्य आधार होता है। अलंकारिकता, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार शैली को सौंदर्य प्रदान करते हैं। स्पष्टता एवं प्रभावशीलता, अच्छी शैली वही है जो स्पष्ट, सहज और प्रभावशाली हो। विषयानुकूलता तो विषय के अनुसार शैली का चयन किया जाता है। गंभीर विषय में गंभीर शैली, हास्य में हास्य शैली। रचनात्मकता तो शैली में नवीनता और कल्पनाशीलता लेखक को विशिष्ट बनाती है। भाषा और शैली के सूक्ष्म विवेचन के उपरांत आप समझ चुके होंगे कि भाषा और शैली का अर्थगत स्वरूप किस प्रकार का होता है। भाषा का विशेष प्रयोग ही शैली के रूप में रूपायित होता है। हम पहले भाषागत दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अनुशीलन करेंगे। तत्पश्चात हम शैलीगत विशेषताओं को उदाहरणों के माध्यम से रेखांकित करेंगे। अब हम त्यागपत्र उपन्यास की भाषा को देखते हैं। तो रचनाकार की विशिष्टता उसके शब्द प्रयोग में दृष्टिगत होती है। रचनाकार जन प्रचलित सभी शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग कर अपने कथ्य और भाषा को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। यहाँ पर हम त्यागपत्र उपन्यास की भाषा को दो भागों में देखते हैं। पहला शब्दगत विशेषण, शब्दगत विश्लेषण और भाषागत विश्लेषण। शब्दगत विश्लेषण में हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उर्दू शब्द, युग्म शब्द, अंग्रेजी शब्द एवं पुनरुक्त शब्द को देखते हैं। एवं वाक्यगत विश्लेषण में हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संक्षिप्त वाक्य को देखेंगे। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में शब्दगत विविधता का प्रयोग हुआ है। शब्दों का सहज प्रयोग भावों एवं विचारों के उद्घाटन में सहायक सिद्ध होता है। जैनेन्द्र की भाषा में शब्द प्रयोग देखने से ज्ञात होता है कि उनके शब्द प्रयोग में विविधता है। आइए हम त्यागपत्र में प्रयुक्त तत्सम शब्द को देखते हैं। अपवाद, अवस्था, दायित्व, कोमल, संरक्षण, कुशल, अनुशासन, गृहिणी, सावधान, कदाचित, विधाता, सदा, बुद्धिमती, स्वभाव, अतिरिक्त, अत्यंत, विनोद, विवाह, शावक, ग्रहण, राक्षस एवं प्रयोग एवं प्रमोद। अब तद्भव शब्द, आंख, गदहा, मुंह, ब्याह, जन्म, आग, गांठ, पूरब, पीली, गिरस्ती। उर्दू शब्द, सिलसिला, चुपचाप, जवाब, मालूम, बेबात, आसमान, मौज, रोज, आवाश, बेबस, जोर, फेक, निगाह, इतवार, बेशक, अकीद, ख्वाबगाह आदि। अंग्रेजी शब्द, ओवरसियरी, स्कूल, मोटर, पैकेट, कोर्ट, क्लास, माय डियर, मिनट, आइडियल, कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, पोजीशन, डॉक्टर। युग्म शब्द तो पाप, पुण्य, कहे सुने, इधर उधर, झाड़ने बुहारने, आजकल, अन्न जल, खाना पीना, आना जाना, चिंता, कलेश, थोड़ी बहुत, रगड़ झगड़, छोटी मोटी, माता पिता, घी दूध। पुनरुक्त शब्द तो तरह तरह, छोटे छोटे, डरते डरते, जाते जाते, फूट फूट, सच्ची सच्ची, धीमे धीमे, हल्के हल्के, ज्यों ज्यों, टहलते टहलते, जगह जगह, देखते देखते, कहते कहते, सच सच, बूंद बूंद, किनारे किनारे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जैनेन्द्र की भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता है, तो उर्दू शब्दों का प्रयोग भी समुचित रूप में हुआ है। युग्म शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल हुआ है।
तद्भव शब्दों व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी थोड़ा बहुत हुआ है। इस तरह से आज की कक्षा में हमने भाषा शैली के अर्थ को समझा एवं त्यागपत्र उपन्यास में निहित भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम भाषा के अंतर्गत वाक्यगत विश्लेषण एवं त्यागपत्र उपन्यास में निहित भाषा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः